हाय गाइस, वेलकम टू कल्टंश। कैसे हो तुम लोग? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज का ये रियल हॉरर एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है वंदना ने। थैंक्स वंदना फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। एंड ये स्टोरी सुनकर तुम समझ जाओगे कि मौत को सामने देखकर वापस आना क्या होता है। वंदना बरेली की है, अब एमबीबीएस करके वहाँ के हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। लेकिन ये इंसिडेंट उसके 12th क्लास कंप्लीट होने के 3 महीने बाद का है। वंदना को विलेज लाइफ हमेशा से पसंद थी। हरियाली, कच्चे घर और वहाँ के बिलीव्स को एक्सप्लोर करना, ये सब उसको बहुत पसंद था। एक दिन वंदना और उसके दोस्त निखिल, मोहन और सोनाली चिल कर रहे थे वंदना के घर पर। तब निखिल ने ट्रिप प्लान करने का आइडिया दिया। वंदना के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर एक विलेज ट्रिप का प्लान फाइनल होता है। और लास्ट में कुछ विलेजेस की लिस्ट चेक करने के बाद होलागढ़ गांव डिसाइड होता है। गांव बहुत दूर था और ट्रेन भी नहीं जाती थी, तो इन्हें बाय रोड ही जाना था। बट सब एक्साइटेड थे। मोहन के फादर के पास कार थी और मोहन निखिल दोनों को ही ड्राइविंग आती थी, तो ट्रैवलिंग का जुगाड़ हो गया था। खाने का इंतजाम सोनाली कर रही थी और सब रेडी हो गए। और 2 दिन बाद सुबह सुबह वंदना के घर आकर थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और बस ट्रिप के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वंदना छींक देती है। तो मोहन कहता है, क्या यार, ट्रिप शुरू हुई नहीं कि तू ये ड्रामा करने लगी? अब रुकना पड़ेगा 2 मिनट के लिए। अब ये सब कार के बाहर रुके हुए थे। तब वंदना ने बताया कि उसने कल रात एक क्रीपी सपना देखा, जिसमें एक खंडर, अजीब मूर्ति और सोनाली बेहोश दिख रही थी। निखिल बोला, यार अब तू ये फालतू के सपनों से डरना बंद कर, और लेट हो रहा है, चल ट्रिप शुरू करते हैं। वो गांव बहुत दूर है, इसलिए काफी टाइम लगेगा वहां जाने में। तो इसे इग्नोर कर दिया और ट्रिप शुरू करी। रास्ते भर ये लोग खूब मौज मस्ती और बातें करते हुए जा रहे थे, आराम से खा पी रहे थे और म्यूजिक वगैरह भी चल रहा था। रात तक ये लोग गांव पहुंच गए और गाड़ी गांव से थोड़ा बाहर की तरफ ही छोड़ दी, क्योंकि गांव के अंदर गाड़ी चलाने लायक रोड नहीं थी। वहां के लोग बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव कर रहे थे। इन चारों को बहुत अजीब तरह से घूर रहे थे और कोई भी इनसे बात करने को तैयार ही नहीं था। ये लोग वहां पर रुकने के लिए किसी धर्मशाला का एड्रेस पूछ रहे थे, बट किसी ने भी इन्हें कुछ नहीं बताया। अब घूमते घूमते ये लोग गांव के काफी अंदर आ चुके थे और यहाँ पर इन्हें दिखा एक बहुत बड़ा सा घर, जो कि उस गांव के सबसे बड़े जमींदार का था। ये लोग नॉक करते हैं और थोड़ी देर में वो जमींदार बाहर आता है। ये लोग नमस्ते करते हैं और बताते हैं कि हम बरेली से आए हैं और 4-5 दिन के लिए यहाँ रुकने की जगह चाहिए। जमींदार पहले थोड़ा सोचता रहा, फिर स्माइल करके बोला, आप लोग हमारे मेहमान हैं और यहाँ कोई धर्मशाला तो नहीं है, पर आप हमारे घर में रुक सकते हो। वैसे भी यहाँ 3 दिन बाद यहाँ मंदिर में एक बड़ी पूजा होने वाली है, तो आप सब पूजा के बाद ही जाना वापस। जमींदार काफी अमीर और अच्छा इंसान था। उसके घर में एक बड़ा गेस्ट रूम था। जमींदार के कहने पर ये लोग मान गए और उस रूम में शिफ्ट हो गए। रात हो चुकी थी, जमींदार ने खाना भेज दिया और सब आराम से खा के सो गए। अगले दिन उठे, जमींदार के साथ ब्रेकफास्ट किया और खूब सारी बातें की उस गांव के बिलीव्स, पूजा और रिचुअल्स के बारे में, जो कि वंदना को काफी फैसिनेटिंग लग रही थी। इसके साथ वो जमींदार इन्हें उस बड़ी पूजा के बारे में बताने लगा। जमींदार ने बताया कि ये पूजा साल में एक बार ही होती है और तब ही उस मंदिर को खोला जाता है, और पूरे साल वो मंदिर बिल्कुल बंद ही रहता है। इनफैक्ट वहां कोई जा भी नहीं सकता पूरे साल। और अगर कोई साल के किसी रैंडम टाइम पर उस मंदिर की तरफ जाने की कोशिश भी करता है, तो उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस गांव में एक देवता का श्राप है, जिसकी ही वजह से ये हर साल वो पूजा होती है। और वो जमींदार ही पंडित है जो ये पूजा करता है, और ये पूजा उसके पूर्वजों से चलती आ रही है, जिसे अब ये जमींदार आगे कंटिन्यू कर रहा है। सोनाली पूछती है कि ये मंदिर है कहाँ पर? तो जमींदार ने सिर्फ इतना ही कहा कि आपको मैं खुद ही उस मंदिर में ले के जाऊंगा, बस 3 दिन का इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी तो वैसे भी वहां पर आप नहीं जा सकते। और दूसरी चीज ये भी है कि वो मंदिर गांव से थोड़ा दूर जंगल के अंदर बना हुआ है, और वहां रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी है ना। ये सब बातें होती हैं, फिर बाद में ये चारों लोग गांव में घूमने के लिए चले गए। पर गांव में घूमते टाइम सबसे वियर्ड बात ये थी कि हर गांव वाला बड़ा ही वियर्ड तरीके से इन्हें घूरे जा रहा था और कोई भी इनसे बात नहीं कर रहा था।
इवन इन लोगों ने ट्राई किया कि खुद से किसी से बात करके देखें, बट सब लोग इन्हें इग्नोर कर रहे थे और कुछ भी बात करने से मना कर दे रहे थे। तो अब ये लोग भी सब कुछ इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो कि बेसिकली उस गाँव के अजीब-अजीब से रिचुअल्स थे और या मान्यताएँ थीं। गाँव के लोग एक स्पेसिफिक मिट्टी को पवित्र मानते थे। कहते हैं कि जो इस मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाता है, वो बुरी शक्तियों से दूर रहता है। गाँव के मोस्टली सभी घरों के बाहर काला कपड़ा लटकाया हुआ था, जिसका क्या मतलब है ये कुछ नहीं पता चला, बट ये एक काफ़ी वियर्ड चीज़ थी जो कि इन लोगों ने नोटिस करी। आगे जाने पर इनको एक पुराना पीपल का पेड़ दिखा, जिसके नीचे लोग मिट्टी में अपने और अपने वाइफ का या अपने हस्बैंड का नाम लिखते हैं और एक दिया जलाकर पूजा करते हैं। माना जाता था कि इससे दोनों की ज़िंदगी एक साथ बंधी रहेगी। वंदना को ये रिचुअल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ऐसी कई सारी छोटी-छोटी चीज़ें उस गाँव में नॉर्मल थी। अब फ़िलहाल रात हो जाती है, ये चारों वापस से उस ज़मींदार के घर आ जाते हैं और उसके साथ डिनर करते हैं और डिनर के बाद सब लोग बस उठने ही वाले थे कि तभी ज़मींदार कहता है कि रुकिए, अभी आप सभी के लिए एक स्पेशल डिश बनाई है, वो टेस्ट कीजिए। ये भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और ज़मींदार की वाइफ़ वो डिश लेकर आती हैं, जो कि देखने में तो गाजर के हलवे के जैसा लग रही थी, बट उसका टेस्ट आँवले जैसा लग रहा था। पर सबको वो डिश काफ़ी पसंद आई और सब लोग खाकर रूम में वापस चले गए। अब सब लोग सोने से पहले थोड़ा बैठे ही थे और आराम से कुछ बातें कर रहे थे। सब लोग अपने-अपने पेरेंट्स को भी कॉल करके सारी बातें बता रहे थे और उस गाँव के बारे में उन्हें कैसा लग रहा था और सारी चीज़ें बता रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग थक चुके थे और सोने लगे ही थे कि यहाँ पर आता है एक डार्क टर्न। सब लोग लेट चुके थे और थोड़ा सोने ही लगे थे कि तभी सोनाली एकदम से उठकर बैठी और अपने गर्दन नीचे करके जोर-जोर से साँस लेने लगी। तीनों ने ये देखा तो थोड़ा-सा डर गए, पर फिर भी मोहन ने थोड़ा कैजुअली ही पूछा कि सोनाली, ये भैंस बनने का ज़्यादा शौक है क्या तुझे? जो इतनी ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रही, क्या कर रही है? अब सोनाली और भी ज़्यादा अग्रेसिव सी हो गई। वो अपने बेड पर ही ज़ोर-ज़ोर से कूदने लगी। ये देखकर तीनों बेड से उतरकर थोड़ा दूर हो गए और इससे पहले कि कोई भी कुछ करता, अब वंदना सडनली ज़मीन पर गिर गई और अपना पेट पकड़ लिया। कहने लगी कि उसे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। इतने में निखिल एकदम अजीब तरह से बिहेव करने लगा। उसके हाथ, पैर, गर्दन सब कुछ एकदम टेढ़े-मेढ़े से होने लगे और उसके बोन्स भी क्रैक होने लगे थे। इन सब के साथ-साथ अब मोहन को भी अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो गया था और मोहन तुरंत उस गेस्ट रूम से भागकर बाहर ज़मींदार के रूम में जाता है, नॉक करता है और अब वो ज़मींदार बहुत गुस्से में अपने कमरे के दरवाज़े को बहुत थोड़ा-सा खोलकर बाहर झाँकता है और बहुत गुस्से में बोलता है कि, "क्या है तुम्हें? और इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ और जो भी बात करनी है कल सुबह करना, अभी कुछ नहीं, भाग जाओ यहाँ से।" ज़मींदार का ये बिहेवियर सच में बहुत वियर्ड और अलग था, लेकिन उस रूम का दरवाज़ा बंद होने से पहले मोहन ने रूम के अंदर कुछ ऐसा देख लिया, जिसे देखकर उसे तो चिल्स आ गए। एक्चुअली उस रूम के अंदर एक मैट पड़ी हुई थी, जिस पर 4 गुड़िया रखी गई थीं। ज़मींदार की बीवी उन चारों गुड़ियों पर अलग-अलग जगह पर सुई भोंक रही थी और पास में एक कोई पत्थर रखा हुआ था, जिस पे 4 काले धागे बंधे हुए थे। ये देखकर मोहन समझ चुका था कि ये सब हो क्या रहा है और मोहन इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानता ही था कि ये सब वुडू, ब्लैक मैजिक और तंत्र वगैरह, इस सब के बारे में मोहन ऑलरेडी जानता था। तो वो तुरंत समझ जाता है कि आज डिनर में उस ज़मींदार ने जो स्पेशल डिश खिलाई थी, वो डिश एक्चुअली में ब्लैक मैजिक से अफ़ेक्टेड थी और उसे खाने से अब वो ज़मींदार इन्हें कंट्रोल कर पा रहा है। मोहन तुरंत भागकर गेस्ट रूम में जाता है और तुरंत सबको वॉमिट करने के लिए फ़ोर्स करता है। सबको ऑलरेडी काफ़ी पेन हो रहा था, पर सब पूछते हैं कि क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मोहन कहता है कि अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। जल्दी से यहाँ से भागो और तुरंत वॉमिट करने की कोशिश करो। अब सब लोग थोड़ा ट्राई करते हैं और वॉमिट कर देते हैं और तुरंत मोहन सबको लेकर बाहर भागने लगता है। बट अनफॉर्च्यूनेटली बाहर जमींदार ने कुछ लोगों को खड़ा कर रखा था, जिन्होंने उन चारों को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया।
इन लोगों के साथ कुछ और भी अजीब चीजें होने लगी। सोनाली के हाथों पर बिना वजह के निशान से बनने लगे थे और वो काफी वीक फील कर रही थी। अब अगले पूरे दिन इन्हें उस रूम में ही बंद रखते हैं और आज ही उस पूजा का दिन था। शाम होते ही वो जमींदार कुछ हट्टे-कट्टे आदमियों के साथ इनके कमरे को खोलता है और जबरदस्ती इन्हें कहीं ले जाने लगता है। अब ये चारों बचकर निकलने का मौका ही देख रहे थे और जमींदार से बार-बार कहे जा रहे थे कि छोड़ दो, जाने दो, कहाँ ले जा रहे हो? पर वो जमींदार इनकी किसी भी बात पर कुछ ध्यान नहीं देता है और इन चारों को जबरदस्ती सबके हाथ-पैर बाँधकर एक जंगल में ले आता है। और जंगल के अंदर आने के बाद इन्हें दिखता है कि वहाँ पर कोई बहुत पुराना-सा खंडर है और एक्चुअली में वही खंडर था उस गाँव का वो कर्स्ड मंदिर, जहाँ पर एक कर्स्ड रिचुअल होने वाला था। इन्हें उस मंदिर के अंदर ले जाते हैं और इस मोमेंट पर वंदना को अपना वो सपना याद आता है जो कि उसने उस ट्रिप से पहले रात को देखा था। और इस टाइम पर सब कुछ उसके सपने के जैसा ही रियलिटी में हो रहा था। अंदर जाते ही एक अजीब-सी मूर्ति दिखी और कुछ वैसी ही मूर्ति उसने अपने सपने में देखी हुई थी। थोड़ा और अंदर जाने पर इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा भीड़ के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे-जैसे ये लोग मंदिर के अंदर बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे वो आवाज़ें और भी ज़्यादा डिमोनिक और तेज़ होती जा रही थीं। इसके साथ अब मंदिर के अंदर से बहुत ज़ोर-ज़ोर से घंटा बजने की आवाज़ आने लगी थी। अब ये लोग अंदर आ चुके थे और उस मंदिर के अंदर ऑलमोस्ट पूरा ही गाँव इकट्ठा हो चुका था और उस पूजा में शामिल था। सामने एक बहुत बड़ा काला पत्थर रखा हुआ था और वही पत्थर एक्चुअली में भगवान की मूर्ति थी, जिसकी पूजा होने वाली थी। उस मूर्ति के सामने एक गाय को लाकर बाँधा गया था और अब वो ज़मींदार उस गाय की बलि चढ़ाने वाला था। वो ज़मींदार जाता है और ज़ोर-ज़ोर से एक अजीब-सा मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद उसने गाय के माथे पर चंदन का तिलक लगाया, एक धूप-बत्ती जलाई और उसके बाद सीधे उस गाय के पास रखे हुए बड़े से कटाना को उठाकर उससे गाय की गर्दन को काट दिया। जिसके बाद उस मंदिर में जितने ही लोग आए हुए थे, ज़ोर-ज़ोर से एक अजीब-सा नाम बार-बार दोहराने लगे। वो नाम समझ में तो नहीं आ रहा था, बट मेबी वो नाम इनके उस देवता का ही हो सकता है, जिसके लिए ये सारे रिचुअल्स हो रहे थे। और इसके बाद अब ज़मींदार लाल सिंदूर से उस मूर्ति के सामने एक सर्कल बनाता है और इन चारों को उस सर्कल में लाइन से बैठा दिया जाता है। सब लोगों के हाथ-पैर बंधे हुए थे। ये तीनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और ज़ोर-ज़ोर से हेल्प माँग रहे थे, पर शायद इनकी सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अब वो ज़मींदार इनके साथ एक अजीब-सा रिचुअल स्टार्ट करता है। ज़मींदार ने एक पुराना काला कपड़ा अपने कंधों पर डाल लिया और अजीब से मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र और भी भयानक होते गए जैसे-जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी। मंदिर के चारों तरफ दिए बुझ गए थे और सिर्फ मूर्ति के पास रखा हुआ एक बड़ा दिया जलता रहा, जिसकी रोशनी पूरे मंदिर को एक डेमोनिक वाइब दे रहा था। जमींदार ने एक बड़ी सी थाली उठाई जिसमें उन चारों वूडू डॉल्स को रखा गया था और हर गुड़िया के ऊपर एक काला धागा लपेटा हुआ था। इन चारों के सामने वो थाली रखी गई और उन्हें फोर्सफुली उन डॉल्स को देखने के लिए मजबूर किया गया। जमींदार ने एक मंत्र पढ़ा और एक नीम का पत्ता उठाकर उसमें कुछ लाल रंग का लिक्विड डाला, जो शायद उस गाय का खून था, जिसकी अभी बलि चढ़ाई गई थी। उसने वो पत्ता उन चारों के ऊपर घुमाकर बिना अपने पीछे देखे उस पत्ते को पीछे की तरफ फेंक दिया। अब उन चारों को एक अजीब-सा चक्कर आने लगा, जैसे उनकी सारी एनर्जी उस ज़मींदार ने छीन ली हो। सबका चेहरा काला पड़ गया था। सोनाली एकदम से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी और उसकी आँखें सफ़ेद हो चुकी थीं। ये आवाज़ किसी और की थी जो अब सोनाली के थ्रू बोल रही थी। फिर ज़मींदार और तेज़ आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वहाँ खड़े सारे गाँव वाले लोग ज़ोर-ज़ोर से ढोल और मंदिर के घंटे बजाने लगते हैं। ज़मींदार ने उन गुड़ियों के सर पर सुई भोंकनी शुरू करी और हर सुई के साथ मोहन, सोनाली और वंदना और निखिल के शरीर में एक अजीब-सी चोट लगने लगी। निखिल एकदम से अपनी पूरी बॉडी को ज़ोर-ज़ोर से झटके देने लगा और अब इस रिचुअल का फाइनल पार्ट आ चुका था, जहाँ पर अब वो ज़मींदार उन चारों की बलि चढ़ाने वाला था। पर यहाँ पर आया एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट।
एक्चुअली जब इन चारों को ज़मींदार ने कमरे में बंद कर दिया था, उस टाइम पर मोहन समझ चुका था कि अब कुछ बहुत बुरा ज़रूर होने वाला है। इसीलिए मोहन ने तुरंत चुपके से इमरजेंसी नंबर को इन्फॉर्म कर दिया था हेल्प के लिए। और वैसे तो उस गाँव से दूर-दूर तक कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था। बट इमरजेंसी सेंटर वालों ने इमीडिएटली मोहन के लोकेशन को ट्रैक किया और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया था। और ज़मींदार ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि इन सब के पास फ़ोन भी है। तो मोहन ने अपने फ़ोन को साइलेंट करके अपने जूतों के अंदर छुपा लिया था और उसी को ट्रैक करते हुए पुलिस की टीम उस मंदिर में आ जाती है और तुरंत उस ज़मींदार को पकड़ लेती है। और इससे पहले कि वो ज़मींदार उन चारों में से किसी की भी बलि चढ़ा पाता, पुलिस उसे पकड़ चुकी थी और अब इन चारों को सेफली खोला जाता है क्योंकि ये चारों बंधे हुए थे। और उसके बाद इमीडिएटली उस ज़मींदार को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर इन चारों को सेफली अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और थोड़ी पूछताछ करते हैं कि क्या-क्या हुआ था इनके साथ। तब ये चारों उस गाँव के बारे में हर एक बात जो-जो उन्होंने एक्सपीरियंस की, वो सब कुछ पुलिस को बताते हैं। और वो ज़मींदार ब्लैक मैजिक, वुडू ये सब करता है, इस बारे में भी बता देते हैं। तब ऑफ़िसर्स इन्हें भी बहुत डाँटते हैं कि तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हो कि अपने घर से इतना दूर अकेले घूमने के लिए आए हो और किसी भी अनजान के घर में ऐसे ही रुक गए तुम। थोड़ा अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब पुलिस ने इन चारों के पेरेंट्स से भी बात करी और उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। बट ऑफ़िसर्स कहते हैं कि अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है और चारों बच्चे अब सेफ हैं और आप यहाँ आकर अपने साथ इन्हें ले जा सकते हैं। एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस इनके पेरेंट्स भी इन्हें बहुत डाँटते हैं और स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अब से वो ऐसे किसी भी फालतू सी ट्रिप पर नहीं जाएँगे। और उस ज़मींदार का एग्ज़ैक्टली क्या हुआ इस बारे में कुछ क्लियर नहीं था, बट किसी बड़े हादसे से ये चारों बच गए, ये एक बहुत अच्छी बात है। सो गाइज़ ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तुमको ये स्टोरी कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड तुम्हारे पास कोई भी रियल हॉरर स्टोरी है जिसे तुम शेयर करना चाहते हो, तो शेयर मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन कमेंट योर स्टोरी इन माय वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।